Hello everyone, this is Hitesh Gupta. दोस्तों, we have just completed our session of real education, the first program of real education called the BAS Engineering Before and After Syllabus Reading, जो कि स्पेशली स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर किया हुआ प्रोग्राम है। और ड्यू टू कोविड, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर में हैं, कोचिंग कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं, उनकी कोचिंग्स बंद पड़े हुए हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड वेरियस प्राइवेट जॉब। बट अभी वो अपने घरों में हैं और वैकेंसीज भी अभी फ़िलहाल में नहीं आ रही हैं, जिसके कारण उनको एक जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत परेशान करने वाला है। मैंने कनेक्ट किया, कुछ स्टूडेंट से मैंने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो आई फील दैट पेन दैट वो घर में है और एक तरीके से नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनका बन रहा है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू हेल्प देम। और मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि अभी एक प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे उनको बूस्ट करने का काम, उनको मेडिटेशन कराने के अच्छा मतलब अपने दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अपने दिन को कैसे प्लान करें, अपने गोल को कैसे प्लान करें, अपने अल्टीमेट गोल को, अपने मिशन को कैसे आप प्लान करें, उसके बारे में एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जो कि 1 घंटे सुबह मॉर्निंग में 5:30 to 6:30 तक चलता है और फिर आधे घंटे का 10:30 to 11 PM रात को चलता है। इन दोनों प्रोग्राम्स में हम लोग दिन भर जो पहला स्टार्टिंग 1 घंटे का होता है उसमें हम लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं। फोकस प्रैक्टिस हो गया, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हम वहाँ पे करते हैं और उसके साथ ही मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं, सेल्फ लव अफर्मेशन करते हैं और अपने राइट गोल को लिखते हैं, अपने मिशन विजन को लिखते हैं, टास्क ऑफ द डे कि आज का दिन कैसा होगा उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर शाम को जब रात में हम कनेक्ट होते हैं तो उसी पे चर्चा करते हैं कि हाउ मच परसेंटेज यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। दैट मीन्स कि आपने दिन भर जो टास्क लिया था तो वो टास्क क्या था आपका, और उसके अलावा आप कितने परसेंट उसमें आपने कंप्लीट किया हुआ। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग रात में आधे घंटे के लिए, दैट मीन्स उसी 30 मिनट में ये अकाउंटेबिलिटी सेशन कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट का जो कि होता है तो उसमें पता चल जाता है कि इन्होंने कितने स्टूडेंट ने अपने टास्क को कंप्लीट किया। उसके बाद हम रीडिंग का एक्सरसाइज करते हैं, ऑनलाइन रीडिंग होता है जिसमें पैराग्राफ स्टूडेंट को पढ़ना होता है, उसके बाद हम उसको उस पर डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी पहला बुक हम लोगों ने स्टार्ट किया वो स्टार्ट विद वाई, क्यों से शुरुआत करें। उसका कुछ चैप्टर हमने शुरू किया तो मुझे लगता है कि कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि जो स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड हैं, जो स्टूडेंट थे सेशन में, उनको भी वो बहुत अप्रिशिएट किया वो पॉइंट। उन्होंने बुक में जो राइटर ने बताया हुआ है कि किस तरीके से जो हमारे एजम्पशंस होते हैं, हमने लाइफ में जो एजम्पशंस बना के रखे हुए हैं, फॉल्स एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इनकम्प्लीट या फॉल्स इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है और उसके आधार पे हम अगर एजम्पशन बना लेते हैं तो उसके क्या नुकसान है, वो किस तरीके से पूरी लाइफ को स्पॉइल करने का काम करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, रियल लाइफ में भी एग्जांपल्स हैं। इसका एक एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है कि सदियों तक लोगों ने, मनुष्य ने, ह्यूमन नेचर ने ये मान के रखा, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ये मान के रखा कि जो धरती है, अर्थ का आकार है वो गोला ना होके और चपटा है, दैट मीन्स फ्लैट ऑन द सरफेस, फ्लैट है। तो इस डर में वो सदियों तक, मतलब कई वर्षों तक वो इस डर में थे कि अगर हम अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करेंगे या फिर कुछ खोजने का प्रयास करेंगे तो हम हो सकता है पृथ्वी से नीचे गिर जाएं, क्योंकि पृथ्वी उनका मानना था फ्लैट था। अब ये सोचिए कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और इसी को सच मान के सदियों तक कितना बड़ा नुकसान मानवता का, कितना बड़ा नुकसान ह्यूमैनिटी का, कितना बड़ा नुकसान पूरे रेस का हुआ। इस दौरान राइटर लिखता है कि इस दौरान जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो निल था, लगभग कम, बहुत कम था। मतलब सबसे कम विकास अगर उस दौरान हुआ था जब हम लोगों ने ये फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बना लिया था, कि ये परसेप्शन अपने दिमाग में बना लिया था। तब फिर किसी ने सपना देखा, एक ड्रीम देखा और हमें ये पता चला कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोला है, उसका आकार गोला है, उसका शेप जो है वो गोला है। इसके बाद से आप देखें कि हमने दुनिया की कितनी चीज़ें
जो खोज निकाली, कितनी चीज़ें हमने पता कर लिया, हमने मैथमेटिक्स के बारे में, हमने ट्रेड के बारे में, हमने इंफॉर्मेशन के बारे में, एक दूसरे से कनेक्टिविटी के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में, एक नए सिविलाइजेशन का उदय हुआ, एक नया सिविलाइजेशन हमें पता चला, लोगों के बारे में पता चला। ट्रेड के मामले में तो हमने क्रांति लिया है। आफ्टर दैट अब एक फॉल्स या हम कह सकते हैं कि फॉल्स एजम्पशन के चक्कर में हम लोगों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान करके रखा हुआ। तो इस तरीके से इसका एक लाइव एग्जांपल हम अगर बात करें तो हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। सदियों तक ये एक वेस्टर्न कल्चर रहा है, इंडियन कल्चर नहीं रहा, वेस्टर्न कल्चर रहा है, यूरोपियन कल्चर रहा है। उन्होंने सदियों तक एक मतलब महिलाओं को, विमेंस को उन्होंने ये मान के रखा कि वो सिर्फ घर का काम और घर के कामकाज और बच्चों को पालने और उनको बड़ा करने में ही के लिए है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। ये सदियों तक माना गया। अब आप सोचिए ये फॉल्स स्टेटमेंट था, फॉल्स एजम्पशन था, जो कि आज हम देख सकते हैं। इस फॉल्स एजम्पशन के चक्कर में दुनिया की लगभग आधी आबादी को उनके काम से महरूम रखा गया। और हम कितना डेवलपमेंट, जब आधी आबादी कुछ नहीं कर रही थी तो हम कहाँ थे, और जब आधी आबादी आज जब इन्वॉल्व हो गई तो हम कहाँ जा रहे हैं। किस तरीके से हम सब का पोटेंशियल, हमारे देश का पोटेंशियल यानी इस पूरे विश्व का पोटेंशियल बढ़ा। तो ये फॉल्स एजम्पशन, तो मेरा ये मानना है, जो मैंने सीखा उस बुक से स्टार्ट विद वाई, मेरा ये मानना है कि जो भी एजम्पशन आप बनाएं उसको पहले चेक करें। ये जानना अति आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी एजम्पशंस हम अपने दिमाग में बैठा रहे हैं क्या वो सही है, या सिर्फ कुछ लोगों ने कह दिया और वो हमने मान लिया। हमारे माइंडसेट में प्रॉब्लम इसी का, हम लिमिटिंग बिलीफ के से परेशानी जो हमारी होती है, हम लिमिटिंग बिलीफ से जो परेशान रहते हैं कि ये है, ये नहीं है, ये सत्य है, ये गलत है, या ये नहीं कर सकता, हम ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ये किया ही नहीं जा सकता। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे दिमाग में आते हैं, उसके पीछे का रीज़न जो है यही है, फॉल्स एजम्पशन, जो कि सत्य नहीं। तो आई थिंक ये एक अच्छा ग्रेट मैसेज था फ्रॉम द बुक, जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। हेलो एवरीवन हु इज़ वाचिंग राइट नाउ, गोपाल एंड केपी, रवीन के, हेलो, सॉरी अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किया हुआ है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।